नमस्कार, आदाब। पल पल न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आज हमारे खास कार्यक्रम में सबात अली खान साहब मौजूद है, जिन्होंने काफी मूवीज भी बनाई हैं। स्टार्टिंग उनकी क्या रही, उन्हीं से जानना चाहेंगे। सबात साहब, बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप रामपुर से बिलोंग करते हैं जी। तो अभी आपकी स्टार्टिंग क्या रही थी जो आप मूवी में क्षेत्र में पहुंचे हैं? एक्चुअली मूवी और थिएटर्स का शौक़ मुझे बचपन से रहा और मैं बहुत सारी मूवीज़ देखता था। जब अमिताभ जी थे तो वो उनकी एक मर्द मूवी थी तो वो सीने पर लिखते थे मर्द, तो मैं भी लिख कर घूमता था। और मेरी स्टार्टिंग ऐसी हुई जब मैं दिल्ली में था तो मैंने वहाँ थिएटर्स वगैरह किए। और रामपुर के एक हमारे शाहिद भाई हैं जो बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है। वो टीपू सुल्तान सीरियल में उन्होंने संजय खां के दादा का करैक्टर किया था मेन लीड में। वो हमारे उस्ताद रहे, उन्होंने हमें एक्टिंग के बहुत सारे गुण सिखाए। उसके बाद हम मुंबई पहुँचे, वहाँ स्ट्रगल किया, लेकिन कुछ मूवीज़ में काम भी मिल रहा था, लेकिन वो मूवीज़ थोड़ा सी ग्रेड टाइप की थी जिनमें बहुत ज़्यादा वो था। और मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसी मूवी में काम करूं जो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकता। इसलिए मैंने फिर प्लान कर कर अपने आप एक फ़िल्म का प्लान किया और ये इश्क का जज्बा नाम से एक मूवी मैंने खुद प्रोड्यूस की, बनाई। तो क्या कभी पिता ने कहा कि आप इस लाइन में क्यों जा रहे हैं, या कभी फैमिली में किसी बंदे ने कोई ऑब्जेक्शन, या सभी लोगों की रजामंदी से आप इस लाइन में गए? अब मुस्लिम सोसाइटी में तो इस लाइन में जाना लोग अच्छा नहीं समझते, तो जाहिर सी बात है उन सारी चीज़ों का सामना मुझे भी करना पड़ा, लेकिन ज़िद्दें जो होती हैं वो चीज़ों को। तो कभी आपका हिम्मत टूटी कि यार मैं इसमें आ रहा हूँ, मेरे परिवार भी या मेरे मिलने जुलने वाले, कभी कोई मनोबल कभी टूटा? नहीं, मनोबल मैं अपना किसी काम में नहीं टूटने देता। जब अल्लाह के हुक्म से मैं लग जाता हूँ तो उसे करने के बाद ही हटता हूँ, चाहे कुछ भी हो। शहबाज जी, इसके साथ साथ जानना चाहेंगे, बड़े किसी करीबी हीरो के साथ कभी आपकी मुलाकात हुई, जैसे इरफान साहब हो गए? और इरफान खान साहब से भी मेरी एक बार मुलाकात हुई उनके ही घर पर। वो एक नैनीताल के एक मेरे मिलने वाले हैं, वो उनके साथ दिल्ली में NSD में थे, उनके ज़रिए मुलाकात हुई थी। इरफान भाई रामपुर भी आ चुके थे, एक बार रुके थे, बता रहे थे, और नैनीताल के आसपास उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी थी। और वो एक बहुत अंतर्मुखी इंसान थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था और उन्होंने हमेशा यही समझाया इस लाइन में अगर रुकना है तो अपने करैक्टर को और अपने आप को संभाल कर रखना है, तभी तरक्की मिल पाएगी। और उन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किए, बहुत ख्याल रखते थे, गरीबों का बहुत ख्याल रखते थे वो। उन्होंने राजस्थान में अपने यहाँ आसपास के बेपनाह गरीब परिवारों के लिए बहुत अच्छे अरेंजमेंट कर रखे थे। और उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल के वो एक्टर थे। शायद फिल्म लाइन जब से बनी होगी, जब से आज तक जो 100 टॉप क्लास एक्टर होंगे, मैं उनमें से एक समझूंगा उन्हें, क्योंकि वाकई वो एक्टिंग के तो जादूगर थे। अच्छा शहबाज जी, जिस तरह से उनको पूरी दुनिया इस टाइम मिस कर रही है, और तो कहीं ना कहीं आपको भी कहीं कमी का एहसास होता है? जाहिर सी बात है, जब इस फील्ड से इंटरेस्ट है और इस फील्ड में मेरी दिलचस्पी है तो ऐसे लोग बहुत कम बनते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक एक्टिंग की डिक्शनरी होते हैं। क्योंकि इनकी जब मूवी देखो एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, तो जाहिर सी बात है उनको मिस किया। कोई बात ऐसी आपको याद हो जो हमारे दर्शकों को पर्सनली बताएं? उनकी तो बहुत सारी बातें हैं। एक उनकी स्टाइल था, एक तो बेपनाह उनकी अच्छी बात ये थी, वो जिससे भी मिलते थे कभी आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि ये इतने बड़े एक्टर हैं। वो बहुत नॉर्मल आम इंसान की तरह मिलते थे, उसी तरह से हल्के अल्फाजों में मजाक करते थे, किस्से सुनाते थे। यही उनका नेचर था। तो आप भी कहीं ना कहीं उनको ज़रूर मिस कर रहे हैं? और बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब ऐसा इंसान कोई दुनिया से जाएगा तो उसको तो लोग मिस करेंगे ही। अच्छा, कभी आप इस लाइन में जब आए तो कभी किसी बड़े हीरो से कभी मुलाकात या कभी काम करने का मौका कभी मिला आपको, कोई ऐसा? जी, इश्क का जज्बा में ही मैंने सलमान खान के साथ, इंद्र कुमार बहुत फेमस एक्टर हैं थे वो, और वो एक्सपायर हो गए 42 ईयर्स में ही, हार्ट फेल हो गया उनका। और दूसरे मुकुल देव, वो भी अपने 2000 के आसपास के बहुत बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं। इस मूवी में वो दोनों भी हैं और बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। अभी एक मूवी आने वाली है मेरी, फिल्मी बॉयज़, उसमें मिथुन दा भी हैं, लेकिन अभी वो बीच में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे तो उसका शूट कैंसिल हो गया, फिर वो कोरोना आ गया, इस वजह से। तो अभी कितनी मूवीज़ आप बना चुके होंगे और कौन कौन सी मूवी में किस किस बातों का खास तौर पर विशेष ध्यान किया गया?
मैंने अभी तक ये इश्क का जज्बा बनाई है, एक मूवी मेरी रिलीज़ होने वाली है, उसमें लीड एक्टर हूँ मैं, और मैंने इस बात का ख्याल रखा उस मूवी में कि रामपुर के ज़्यादा से ज़्यादा उभरते हुए लड़कों को चांस दूँ। तो उस मूवी में बहुत सारे रामपुर के कलाकार आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो सेंसर में फंसी हुई है अभी। अच्छा, अभी कौन सी हाल फिलहाल में कोई मूवी आ रही है आपकी या कोई लॉन्च हो रही है? जी हाँ, नाहक मूवी रिलीज़ होगी मेरी इंशाल्लाह बहुत जल्द। जो मैंने अभी जो फाइनल है बस उसका सेंसर होना बाकी है, सेंसर के बाद उसे रिलीज़ होना है। अब ये लॉकडाउन के बाद ही कोई पता चलेगा। मूवी अगर कोई दर्शक हमारे देखना चाहें तो किस तरह से वो देख सकते हैं आपकी मूवी? आज मेरी मूवी इश्क का जज्बा एंटरटेन टीवी पर शाम 7:30 पर आएगी, और संडे में वही मूवी मेरी 5:30 पर आएगी। उसके अलावा मैंने 2-3 शॉर्ट मूवीज़ की हैं, संविधान पार्ट 2, उसका 3rd पार्ट आएगा, क्योंकि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म का टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने वो सारी की हैं। तो इस वो मूवी में क्या खास दिखाया है आपने जो आप बता रहे हैं कि आज जो इवनिंग में आएगी? इस मूवी में सबसे बड़ी बात है, एक हस्बैंड वाइफ का थ्रिलर है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कितनी मोहब्बत करता है, और वो लड़का मुस्लिम है और वो लड़की क्रिश्चियन है, और उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड जो कभी उसका फ्रेंड था वो एक हिंदू है। तो इस तरह का ट्रायंगल रखा है कि किस तरह से धर्म के नाम पर हमें मोहब्बत जोड़ती है, और मोहब्बत के लिए किसी धर्म की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, हमारे जो युवा देख रहे हैं दर्शक, उनको क्या कहना चाहेंगे इस लाइन में आने के लिए, और क्या मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे उन लोगों को? इस लाइन में आना, ये लाइन ख़राब नहीं है। इस हर लाइन में, दुनिया की कोई लाइन हो, उसमें कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं। बुरे लोगों से बचना चाहिए, और ये माहौल इस लाइन में बहुत बड़ा एक माहौल क्रिएट हो चुका है जिसमें ड्रग्स वगैरह इन चीज़ों में लड़के जाते हैं। अच्छा, उनमें टैलेंट भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो जाकर अपने ऊपर बॉम्बे में कंट्रोल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उनका करियर बनने की जगह वो तबाह हो जाते हैं। अगर वो अपने आप को संभाल कर रखें और हर बुरी चीज़ से बचकर इस फील्ड में काम करें, तो आजकल के युवाओं के लिए ये एक बेस्ट फील्ड है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर डाल रखा है, तो उस पर अभी इस समय अनलॉकडाउन चल रहा है, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे, क्या अपील करेंगे? देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि जिसके साथ हमें जीने का आदी बनना पड़ेगा, और शायद हो सकता है बहुत सारी कमियां हम लोगों में आ गई थी, जैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते हैं, बिना ज़रूरत लोगों से हाथ मिलाते हैं, बिना ज़रूरत लोगों के करीब होते हैं, और ये नेचर और एक कानून है नेचर का कि आपको थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए हर इंसान से। तो शायद हमें ये कोरोना वो सिखाए, और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम एहतियात रखें, बार बार हाथ धों, वो इस्तेमाल करें। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ सबात अली खान साहब मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि फिल्मी दुनिया की उनकी जो स्टार्टिंग थी वो कैसी रही। रामपुर से पल पल न्यूज़ के लिए जिशान खान।